हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 22A का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 28 तक करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ये वाला जो है वो हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें कि पहले पार्ट का न्यूमरेटर सेकंड पार्ट के डिनोमिनेटर के बराबर हो और फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर सेकंड पार्ट के न्यूमरेटर के बराबर हो, तो आप कुछ मत करिए, चुपचाप इसका ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा cos a प्लस 1 प्लस साइन ए। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड दिस साइड इट विल बी कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किस फॉर्मेट में, a प्लस बी होल स्क्वायर में। सो वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर a, और बॉटम पार्ट में एज इट इज आप रहने दीजिए cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। ठीक है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाता है 1, तो ये 1 और ये 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2। देन आई एम टेकिंग 2 कॉमन, इट विल बी 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a। ठीक है, साइन 1 प्लस साइन a, ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट गया, वी आर लेफ्ट विथ 2 बाई cos a। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1 बाई cos क्या होता है, सेक होता है। सो द आंसर इज 2 sec a विच इज नथिंग बट RHS। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद एक अलजेब्रा यूज किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 को कॉमन लिया है और चीजें हमारी कट गई हैं, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 sec a विच इज नथिंग बट RHS। आगे बढ़ जाए, चलिए सेम जो है वो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। LHS सी cos एक a यहाँ पे है, cos a यहाँ पे, आप इसको कुछ मत करिए, कॉमन ले लीजिए cosec a। सो और फिर उसके बाद ले लो आप एलसीएम। सो इट विल बी व्हाट, cosec a माइनस 1 ब्रैकेट cosec a प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, cosec a प्लस 1 प्लस cosec a माइनस 1। ठीक है, तो यहां से ये कट गया। ठीक है, तो cosec a प्लस cosec a क्या हो जाएगा, 2 cosec a, और नीचे देखिए ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी हैव cosec a इंटू 2 cosec a, और नीचे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग कौन सा इसमें एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वी नो दिस ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर a। ठीक है, cot थीटा बराबर या cot a बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं cot a इज इक्वल टू cos a बाई sin a। ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो वी हैव 2 cosec स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a जंप मार के ऊपर चला जाएगा इंटू sin स्क्वायर a। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि cosec a इंटू sin a क्या हो जाता है 1, तो इन दोनों का मल्टीपल भी 1 हो जाएगा। सो वी विल हैव 2 बाई cos स्क्वायर a। ठीक है, 1 बाई cos क्या होता है, सेक होता है, तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 2 sec स्क्वायर a विच इज नथिंग बट RHS। ठीक है, देख लीजिए आप कैसे किया हमने। सबसे पहले क्या किया, cosec a को बाहर ले लिया, उसके बाद एलसीएम लिए। ठीक है, फिर अलजेब्रा का यूज किया हम लोग कि a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने आइडेंटिटी यूज किया कौन सा, कि cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a, और cot थीटा बराबर क्या होता है या cot a बराबर क्या होता है, cos a बाई sin a। उसका इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप इसको साइन कॉस में ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। LHS 1 प्लस cos a बाई साइन a माइनस 1 बाई साइन a, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a बाई cos a प्लस 1 बाई cos a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, sin a, सो इट विल बी sin a
प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉमन ले लो आप, तो इट विल बी व्हाट, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब आप इनको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गौर करिए, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है और साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मेट में नहीं जा रहा है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल जा रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ देंगे। सो इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1, तो ये वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, सो वी गॉट 2 विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, कुछ नहीं किया है, देखिए हमने कॉट को कॉस और साइन में ले लिया है, tan को साइन बाई कॉस में ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज किया और हमारा आंसर आ गया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा जो है वो बैकबोन है मैथ्स का। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये वाला सवाल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, इसको आप सिंपली एक्सपेंड कर दो। ये मैंने रिसेंटली अभी एक कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ये सवाल देखा है। ठीक है, बस आप इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी होल स्क्वायर में LHS ले लेते हैं। वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है और कॉस इंटू सेक भी क्या होता है, 1 होता है। ओके क्लियर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, और ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। दूसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है, तो 2 2 4 और 1 5, सो वी हैव 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें tan चाहिए, सेक नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना डियर कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो कैन आई से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिल्कुल कह सकते हैं। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो कॉसेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कहाँ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमने भर दिया, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से मैं बता देता हूं, कुछ नहीं किया, a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ा और इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ा। हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1, और कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1। ठीक है, उसके बाद हमने RHS में देखा कि हमें सेक नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए, तो हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया, क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसी तरह हमें कॉट चाहिए, कॉसेक नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, ओह अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर है, यहाँ पर एक एरर है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सो इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एरर था, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इससे हमारा RHS प्रूफ हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सवाल जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। सी, आप क्या करो, ठीक है, कॉस ए को a मान लो और साइन ए को b मान लो। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में चला गया, जल्दी देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है,
बॉटम पार्ट में क्या है आपका a प्लस बी यहाँ पे और a माइनस बी यहाँ पे, ठीक है। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, तो अब क्या है, इसको ऐड करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये भी कट जाएगा। सो वी हैव 2a² प्लस b², ठीक है। अब हमने a को क्या माना हुआ था, cos a, सो इट विल बी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज नथिंग बट RHS, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर मैंने अलजेब्रा का यूज किया है और चीजें कितना आसान हो गई है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में, LHS, ठीक है। tan a 1 minus cot can be written as what, 1 by tan a plus cot a divided by 1 minus tan a। सी हमारा टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो आप ले लो LCM, तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 प्लस cot a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, ठीक है। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर क्या है tan a माइनस 1, यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan a। हमें इन दोनों को सेम करना है, तो क्या करेंगे, -1 इस पार्ट में बाहर ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे -1 बाहर लेंगे, ये साइन कुछ ऐसा हो जाएगा और ये प्लस जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, यस, लिख सकते हैं इसको। अब आप एलसीएम ले लो, सो इट विल बी व्हाट, tan a माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a माइनस cot a, ठीक है। अब आप बताओ, cot a को क्या लिख सकते हैं, 1 by tan a लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे एलसीएम, तो इट विल लुक लाइक दिस, tan क्यूब a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a ब्रैकेट tan a माइनस 1। अब आप गौर से देखो, ये फिर किस में चला गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट पे। अभी हमने लास्ट में किया था, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, ठीक है। तो उसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, tan a माइनस 1 ब्रैकेट tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, tan a ब्रैकेट tan a माइनस 1, यहां से ये कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे, तो कैसा दिखेगा आपको इक्वेशन फाइनली, tan a प्लस cot a प्लस 1, ठीक है। अब आप गौर से देखो कि हमें जो है वो आंसर किस में चाहिए, सेक और कॉस में चाहिए, तो कुछ मत करिए, इसको आप साइन कॉस में लिखिए। सो दिस विल बी रिटन एज साइन ए बाई कॉस ए एंड दिस विल बी कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। टेक एलसीएम, वी हैव कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे तो प्लस 1 था ही, यहाँ पे प्लस 1 था, तो ऊपर वाला फिर से क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन क्या होता है, सेक एंड कॉसेक। सो वी विल हैव सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, दैट इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, मैंने बिना कन्वर्ट किए चीजों को किया है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, कॉट को कन्वर्ट कर दिया है 1 बाई साइन ए, ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ जाए, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को सेम किया है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं चीजों को शॉर्ट करने के लिए, ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए जो है वो उसी फॉर्मेट में है, ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, LHS, ठीक है, इसको आप tan में कन्वर्ट करो, तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, साइन a इंटू tan a डिवाइडेड बाई tan a प्लस 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई tan a प्लस 1। सी हमारा टारगेट क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो आप ले लीजिए एलसीएम, वी हैव tan a प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं, माइनस कॉस a, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस हमारा फिर एलसीएम हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस a ब्रैकेट 1 प्लस tan a, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए अलजेब्रा, ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी साइन a माइनस कॉस a ब्रैकेट साइन a प्लस कॉस a, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, कॉस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा और इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा एलसीएम के बाद। कैन आई राइट डायरेक्टली लाइक दिस, लिख सकते हैं,
यहां से फिर ये कट जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। देखिए मैंने उसी चीज का इस्तेमाल किया है, डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करने की कोशिश की है। कॉट थीटा को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1/tan में, ठीक है। फिर एलसीएम लिए, tan जंप मार के ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद tan को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, साइन बाई कॉस में। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर ये कॉस नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैंने अलजेब्रा का इस्तेमाल करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा, ठीक है। फिर tan को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन बाई कॉस। फिर एलसीएम लिया, कॉस यहां आया, फिर ये वाला कॉस इससे कट गया, और नीचे क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, जो कि यहां से यहां हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। दिस इज माई RHS। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। LHS, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे आप फिर से क्या लोगे, कॉस थीटा एज एन एलसीएम, सो वी हैव साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहां से ये कट गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन है, तो आप क्या करो, साइन थीटा कॉमन ले लो, वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे यहां पे फिर साइन थीटा कॉमन है, सो वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कट गया। अब कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। सो इट विल बी सेक थीटा प्लस 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड ऑल, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हमने इसमें सिर्फ जो है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट करके चीजों को कर लिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एलसीएम लेके हम लोगों ने बना दिया। आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये है स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको सेपरेट नोटबुक में लिखें, या जहां पे भी आप लिख रहे हो उस पे SCQ मार्क करो। SCQ का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला 1 है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में, ठीक है। गलती स्टूडेंट से क्या हो जाता है कि वो नीचे वाले को भी बदल देते हैं, नहीं, नीचे वाले को आपको नहीं बदलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, दिस कैन बी रिटन एज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे एज इट इज जो है उसको आप लिख दीजिए कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये किस में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो देखिए एक बार आप लिख लो इसको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब आप गौर करो, ये वाला टर्म क्या है, दोनों सेम है, कैन आई टेक इट कॉमन। नीचे तो एज इट इज है तो उसको हम लोग बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई एम टेकिंग इट कॉमन, वी हैव कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे क्या है, एज इट इज सेम टर्म, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आप ले लो एलसीएम, वी हैव साइन थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्लियर है, याद रखिए ये स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम टाइम जो है वो SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में ये सवाल मिलता है, ठीक है। हमेशा इसमें याद रखिएगा, या तो आप इसको बदल लो या तो आप इसको बदल लो, ठीक है। दोनों को साइमल्टेनियसली आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको जो है वो कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। साइन कॉस लेके नहीं, हम लोग थोड़ा और शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। LHS, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप tan थीटा में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगी। सी दिस कैन बी रिटन एज 1/tan a माइनस 1, और नीचे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सी वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan a by tan a and the whole divided by 2 minus 1 minus tan square a, ठीक है। तो दो में से एक जाएगा 1 हो जाएगा, सो नाउ यू राइट लाइक दिस 1 minus tan a by tan a and this whole divided by 1 minus tan square a, ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट में जा रहा है डियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1 माइनस tan a divided by tan a ब्रैकेट 1 माइनस tan a ब्रैकेट 1 प्लस tan a, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो 1/tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, जी हाँ बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या RHS, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, कॉट को किस में कन्वर्ट कर लिया है 1/tan में -1, और मैंने सिर्फ सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ये सारे शॉर्टकट्स आपको अपनाने होंगे ताकि हमारा RHS जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। क्लियर है, अलजेब्रा का यूज काटा और उसके बाद 1/tan को लिख दिया कॉट के फॉर्मेट में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हमने जो है वो अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 19 क्वेश्चन तक और 19 से लेके 28 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी मैं इसका पार्ट 3 लाने वाला हूं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 से 39 तक होगा, और हमारा ये एक्सरसाइज RS अग्रवाल सर के बुक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस, अच्छा लगे प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।